अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक ऑन कॉन्सेप्ट्स। और मैं आज आपका दोस्त हमाद अली नासिर फिर से एक वीडियो के साथ। अब यहाँ पे जो यस्टरडे था, ठीक है, सॉरी लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा हमने फंक्शन की लिमिट पढ़ी, ठीक है, कुछ हम फ्रेजेस देखे, कुछ हमने स्पेशल फंक्शंस की जो है हमने लिमिट देखी, ठीक है। तो आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपके सामने हैं, ठीक है। इसकी सीरियल और यहाँ पे आपको टाइम लाइन्स मिल रही हैं, टाइम कोड्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको जो आता है, ठीक है, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो विद फ्रेंड या कॉलेज स्कूल वट एवर, जहाँ पे भी अकेडमी में, तो वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका रिक्वायर्ड कंटेंट है उस पर जा सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है ये है 1.5.5 आर्टिकल ऑन बुक। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो उस फंक्शन के साथ हमारे पास जो लिमिट है उसमें जो वेरिएबल है वो अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, ये बाइनोमियल में है, ठीक है। बाइनोमियल मीन्स होता है कि दो टर्म्स, ठीक है, दो टर्म्स सेपरेटर के थ्रू जब जुड़ी होती है ना, ठीक है, तो हम उसे बाइनोमियल कहते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, इसके बारे में 8.2 आर्टिकल में बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे अब हमारे पास जब कोई स्पेशल कंडीशंस होती थी, ठीक है, स्पेसिफिक, मसलन के हमारे पास जो होता था, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो उसका मैं सेकंड पार्ट उसमें लगा दूँगा, ठीक है, टाइम कोर्स में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम था हमारे पास जब हमारे पास टर्म थी ए और एक्स, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इंडेक्स होता था, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता था? ये होता था कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंटू ज़ीरो ए की पावर एन एक्स की पावर ज़ीरो, ठीक है। फर्दर ऑन एन कॉम्बिनेशन वन ए की पावर एन माइनस वन, मीन्स के ये एक कम होता जाएगा और ये एक इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये वन आ जाएगा, ठीक है। फर्दर ऑन जाता जाएगा और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। ए की पावर वन रह जाएगी और एक्स की पावर एन माइनस वन रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एन एन और ए की पावर ज़ीरो हो जाएगी और क्या रह जाएगा? एक्स की पावर एन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस होती थी, ठीक है। हमारे पास कंडीशंस होती थी कि अगर ये जो x होता था, ठीक है, इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, ठीक है, 1 से छोटी हो जाए, और सेकंड कंडीशन होती थी कि अगर ये जो इंडेक्स है ये क्या हो जाए? ये रैशनल हो जाए, ठीक है, मतलब बटे की फॉर्म में आ जाए। सॉरी, रैशनल मीन्स के बटे की फॉर्म में आ जाए, समथिंग 1/x आ जाए, या फिर 1/2 1/3, मीन्स के डेसिमल हो जाए, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते थे? हम यूज़ करते थे बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है। तो बाइनोमियल सीरीज़ का कैसे लिखते थे हम? बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी 1 प्लस एक्स की पावर एन। अब यहाँ पे एन जो है या तो ये नेगेटिव है या ये डेसिमल में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता था? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 फर्दर सो ऑन, ठीक है। इसकी जो एक्सप्रेशंस होती थी, ठीक है, वो होती थी टी आर प्लस वन, मतलब कि इसके इंडेक्स से एक ज़्यादा होती थी, ठीक है। मतलब अगर इसकी जो इंडेक्स है अगर वो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस होंगी वो होंगी कितनी? 6, ठीक है, एक ज़्यादा होती थी। बट बाइनोमियल सीरीज़ में इन्फिनिट एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, मीन्स के इसकी टर्म्स
जो है जो कि ऐड हो रही हैं वो इन्फिनिटी होती हैं, वो फर्दर ऑन जाती रहती हैं, ठीक है, ऐड होती रहती हैं। चलें फिर अब हम इस फंक्शन को बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x है वो 1/n है, ठीक है। तो n जैसे जैसे ये लार्ज होता जाएगा हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इस बिना पे कि इसकी ये फर्स्ट कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम इस पे क्या लगाएंगे, बाइनोमियल सीरीज। चलिए हम इस पे लगाते हैं बाइनोमियल सीरीज। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया 1 + 1/n इंटू n, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 1 + n इंडेक्स आ गया, ठीक है, और ये वेरिएबल आ गया 1/n, ठीक है, प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और ये 1/n का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फर्दर ऑन n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल या 1/n का क्यूब, और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें से कुछ क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, कट हो रहा है। जैसे ये n इसके साथ, ये n इसके स्क्वायर को कट कर देगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 1/n है, ठीक है। तो एक n कट हो जाएगा तो एक सिंगल रह जाएगा। फर्दर ऑन यहाँ पे भी n इसके क्यूब को स्क्वायर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 + 1, ठीक है। अब ये जो n है ये इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n/n -1/n इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। फर्दर ऑन अब एक n, अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम एक n है ना जो क्वोशंट में है डिनोमिनेटर में, इन दोनों को दे देंगे, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा एक यूनिक इक्वेशन बना सकें, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा n/n -1/n, ठीक है, इसको दे दिया एक n और दूसरा n दूसरी एक्सप्रेशन को दे दिया, ठीक है। तो साथ आ गया 1/3 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा, ठीक है, और ये चलता जाएगा आगे। ये अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक, ठीक है, एक थी एक्सप्रेशन, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस होंगी, फर्दर मोर 3 एक्सप्रेशंस हो जाएंगी, ठीक है। वो कैसे आ जाएगी, वो n/n आ जाएगा -1/n, ठीक है, फिर आ जाएगा n/n -2/n, ठीक है, फिर आ जाएगा n/n -3/n, और साथ आ जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस बढ़ती जाएंगी और ये जो क्वेश्चन में फैक्टोरियल ये भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब हम इसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अगेन कट हो रही हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कट कर देंगे और इसका जो सिंपल वर्जन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/1/n 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिमिट ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं, लिमिट व्हेन n जो अप्रोच कर रहा है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देन 1 + 1/n क्या हो जाएगा, ठीक है। हम इस सब की लिमिट ले लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनमें ये टर्म्स 1/सम कांस्टेंट ओवर वेरिएबल n है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n अप्रोच कर जाए पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, तो ये 1/n या 2/n n या 3/n सो ऑन फर्दर जो है ना ये सब इक्वल हो जाएंगे किसके, 0 के, ठीक है। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे व्हेन n जो है वो अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 प्लस 1 - 0 इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 0
1 माइनस 0, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ज़ीरो है, ठीक है, दोनों के साथ, मीन्स कि अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिर्फ 1 आता है। फर्दर ऑन यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल। फर्दर ऑन यहाँ पे 1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, फर्दर ऑन 1/4 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ 1 + 1, ठीक है, 1/2 आ जाता है 0.5, ठीक है, 1/3 फैक्टोरियल मीन्स 1/6 हो गया। ठीक है, और 1/6 किसके बराबर होता है, 0.16 के बराबर होता है, 0.1666, एंड 1/4, ठीक है, 4 फैक्टोरियल होता है 24 के इक्वल। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल पावर तक जाएगा। ठीक है, फर्दर ऑन आते जाएंगे, बट आगे जो वैल्यूज़ आएंगे वो फर्दर स्मॉलर होंगी, वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हम इनको सम करेंगे, ठीक, तो वो आती है 2.718281। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ई। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना था कि ये जब हम लिमिट लेते हैं स्पेशल फंक्शन की, ठीक है, तो वो किसके बराबर आती है, ई के। ठीक है, वो हमने क्या प्रूव कर दिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी डिडक्शन की तरफ। अब यहाँ पे है हमारे पास एक डिडक्शन, तो अब हमने जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट व्हेन n अप्रोच करता है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, 1 + 1 ओवर जो n की पावर n है वो किसके बराबर आती है, e के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इन दोनों का आंसर है, ठीक है, वो आ रहा है सेम। ठीक है, डिडक्शन करनी है हमने लास्ट टाइम प्रूव किया। ठीक है, हमने उससे इसको डिड्यूस करना है। डिड्यूस जब हम करते हैं मीन्स हम कुछ जब हम डिडक्शन करते हैं हम कुछ स्टेप्स हैं मैथमेटिक्स में, वो हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम रैशनलाइज कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, हम कुछ लेट कर सकते हैं। ठीक है, और 2-3 और वेज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x है, ठीक है, वो यहाँ पे 1/n है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/n है। ठीक है, यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे n है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे वैसे हम बाइनोमियल सीरीज़ की तरह भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, बट यहाँ पे हम डिडक्शन करनी है तो हम डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लेट कर लें, ठीक है, कि जो x है वो 1/n के बराबर है। ठीक है, या वो कह देते हैं, क्योंकि हमने डिड्यूस करना है तो हम इससे डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 1/n हम कह देते हैं कि x के बराबर है। ठीक है, और जो n हो जाएगा फर्दर वो फिर खुद ब खुद 1/x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट कि जो यहाँ पे 1/n है किसके बराबर है, x के। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो यहाँ पे n आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/x के। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब जो लिमिट की जो अप्रोचिंग वैल्यू थी, ठीक है, वो भी चेंज होगी। ठीक है, वो n में थी, तो अगर हम फंक्शन को x में चेंज कर रहे हैं तो हम जो उसकी अप्रोचिंग वैल्यू है, ठीक है, उसे भी चेंज करेंगे उस वेरिएबल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर n जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बट हमारे पास जो यहाँ पे x है वो 1/n के बराबर है। ठीक है, तो अगर तो n अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, तो अब हमारे पास जो x है वो 1/n के बराबर है। ठीक है, तो हम इसमें अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 0।
ठीक है। मीन्स अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मीन्स के x अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन n approaches positive infinity then x अप्रोच करेगा 0 को। वी हैव, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 होगी वो क्या बन जाएगी। अब यहाँ पे जो लिमिट है, ठीक है, उसको हम किससे, इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये 0 अप्रोच कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन में 1 की जगह 1 आ जाएगा, 1/n किसके बराबर है, x के, ठीक है। तो ये x आ जाएगा और उसकी पावर, अब यहाँ पे इंडेक्स जो था वो n था, ठीक है। तो n हमारे पास किसके बराबर है, 1/x के, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आ गया, e, ठीक है। और यही हमने क्या करना था, डिड्यूस करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास यहाँ पे देन अगेन हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, व्हेन द x अप्रोचेस 0, ठीक है। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था इस लेक्चर में वो था x अप्रोचिंग पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन में 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास a की पावर 0 माइनस 1/0, ठीक है। a की पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर, ठीक है। 1 माइनस 1/0 मीन्स के 0/0 मीन्स एक स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन जैसे कि मैंने लास्ट फंक्शन में बताया कि कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो अप्लाई करने होते हैं। तो उन स्टेप्स में से देखें, अगर यहाँ पे हम कॉमन भी नहीं ले सकते, ना इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो लेट कर लेते हैं कि जो a की पावर x माइनस 1 है, ठीक है, किसके बराबर है, y के, ठीक है। तो अगर तो ये y के बराबर है देन जो a की पावर x हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस y के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक, जब यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो आंसर आ रहा है वो लॉग में आ रहा है, ठीक है। और जब हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, तो उसका हम रिलेटिवली लॉग में एक फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है, लॉग की एक वैल्यू बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ठीक है, उसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास हो a की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसे हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे लाइक कि ये हमारे पास आ गई बेस, ठीक है, ये आ गई पावर, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास आउटपुट, ठीक है। जब हम किसी बेस की पावर लेते हैं तो हमारे पास कोई आउटपुट आती है, ठीक है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथम में, हमारे पास होगा लॉग, इसमें लॉग यहाँ पे लिखते हैं हम बेस, ठीक है, नीचे वाली साइड पे जहाँ पे लिखते हैं a, ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है, a है, ठीक है। तो हमारे पास a यहाँ आ जाएगा और साथ लिखते हैं हम यहाँ पे उसका आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है हमारे पास y, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मेट होता है कि लॉगरिथम, यहाँ पे आ जाती है इसकी बेस, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है इसका आउटपुट और इस इज इक्वल टू आ जाती है पावर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो अब इसका हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं कि अब आ जाएगा ये लॉग, ठीक है, इसकी बेस जो है वो a है, ठीक है, ये a आ जाएगा, इसकी जो आउटपुट है वो ये है, ठीक है, तो 1 प्लस y आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा जो इसकी पावर है, ठीक है, वो क्या है x। तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया लॉगरिथम में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो सब वैल्यूज़ है उसे लेट करके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन में x था, ठीक है, x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन ax माइनस 1 है वो भी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इसमें पुट तो कर देंगे, ठीक है, इस फंक्शन में, ठीक है, बट हमारे पास जो लिमिट की जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो भी
उसके साथ वेरिएबल चेंज होगा, जैसा कि हमने लास्ट वाले टॉपिक में किया, ठीक है, इसे डिडक्शन में किया अभी पिछले टॉपिक में। तो अब सेम टू सेम, ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। अब यहाँ पे जो x है अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो अगर हम इसमें x पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो 1 माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, देन हमारे पास जो y है वो भी अप्रोच कर रहा है 0 को। तो हम कह देंगे व्हेन x अप्रोचेस 0 देन जो y है वो भी अप्रोच करता है 0 को, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा आ जाएगा लिमिट, अब यहाँ पे y जो करेगा वो अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। तो a x माइनस 1 किसके बराबर होता है, ये होता है y के, ठीक है। और x किसके बराबर होता है, वो होता है log a इंटू 1 प्लस वाई के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मतलब कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना log के साथ बाहर, वो इसकी पावर बन जाती है, ठीक है। मीन्स के जब हमारे पास n log a होता है ना, ठीक है, तो ये जो पावर होती है यहाँ पे जो उसकी आउटपुट होती है उसकी पावर बन जाती है, ठीक। मीन्स के किसके बराबर आ जाएगा, log a की पावर n के, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल में पड़ा हुआ है, मीन्स इसे हम लिख सकते हैं जैसे कि लिमिट y अप्रोचेस 0, ठीक है, ये आ जाएगा 1/1 y, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो log आ जाएगा a इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट है log का, तो ये कहाँ चल जाएगा, इसके पावर में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लिमिट when y अप्रोचेस 0 1/log a इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/y, ठीक है। अब जब हम किसी log पे लिमिट अप्लाई करते हैं when the variable approaches some value, ठीक है, तो वो log के जो पास पड़ा होता है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यहाँ पे क्या है, ये वाला, ठीक है। तो आउटपुट पे वो लिमिट अप्लाई होती है, ठीक है, ना कि log पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी 1/log की पावर a, इसके साथ लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है, y अप्रोचेस 0 1 प्लस वाई इंटू 1/y। अब जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, स्पेशल फंक्शन, तो उसमें ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था e के, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/log a की पावर e, ठीक है। अब यहाँ पे जब रेसिप्रोकल में log होता है, ठीक है, तो जब हम रेसिप्रोकल के ऊपर log को ले जाते हैं ना, तो इसकी बेस और जो आउटपुट होती है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे जब ये चीज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log इज इक्वल टू e की पावर a, ठीक है। तो यही आंसर था जो हमने फाइंड करना था। तो अब हम इसकी डिडक्शन देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिडक्शन, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक लिटिल चेंज है, ठीक है, कि हमारे पास जो पहले बेस था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में वो a था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है वो e है, ठीक है। तो हमें डिड्यूस करना है, तो लास्ट वाले फंक्शन के थ्रू हम डिड्यूस करेंगे, ठीक है, ना कि हम दोबारा लेट करें और सोन फर्दर वही प्रोसीजर हम परसू करें, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास कह लेते हैं हम कि एज वी नो, ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो लिमिट थी, ठीक है, व्हेन x अप्रोचेस 0 ax माइनस 1/x की पावर आई थी, हमारे पास इसका आंसर आया था log e की पावर a, ठीक है, हमारे पास ये आया था, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यही है कि वहाँ पे बेस ए थी, यहाँ पे ई है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे हम अगर पुट कर लें, सॉरी, अगर हम यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है, पुट यहाँ पे जो ए है वो इज इक्वल टू ई है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 विल बी, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं करना, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जब वेरिएबल चेंज होता है देन आफ्टर हम लिमिट को चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट जो कि बेस की सूरत में, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम कोई पुटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिमिट वैसे ही आ जाएगी x अप्रोचिंग 0, ठीक है, e की पावर x माइनस 1 ओवर x, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर में भी यहाँ पे a था, ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा log e, वैसे ही आ जाएगा, a की जगह e आ जाएगा, ठीक है। और जब बेस और जो आउटपुट है वो अगर सेम हो जाए तो मतलब कि उसकी जो पावर है वो क्या है 1, ठीक है, मतलब कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यही हम लोगों ने सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है, जिसे हमने याद रखना है, ठीक है। तो उसमें से पहला आता है कि व्हेन लिमिट, जो कोई वेरिएबल है जैसे x जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देन जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है किसको अप्रोच करेगी, ठीक है। जब हम किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के पॉजिटिव वैल्यूज़ में स्केयर लेते हैं, ठीक है, तो वो किस वैल्यू में आंसर आता है उसका पॉजिटिव में आता है, ठीक है, ठीक है। तो मीन्स के जब पॉजिटिव में आ रहा है तो अब यहाँ पे जो उसकी पावर है वो भी इन्फिनिटी है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी है। जब हम e की पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स किसी कांस्टेंट की पॉजिटिव पावर लेंगे जो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी या इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका जो सेकंड है कि लिमिट व्हेन x अप्रोचिंग नेगेटिव इन्फिनिटी, देन हमारे पास जो e की पावर x है वो किसको अप्रोच करेगी, ठीक है। अब हमारे पास जब कोई नेगेटिव पावर आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा जो कंडीशन है वो थोड़ी सी सस्पिशियस हो जाती है, मतलब हम थोड़ा सा डीप चले जाते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एवेलुएट करना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे x को हम नेगेटिव बना लें, ठीक है, तो हम इस नेगेटिव इन्फिनिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव इन्फिनिटी बना सकते हैं, और उसका तो हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल आता है वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको लिखेंगे लिमिट व्हेन x अप्रोचिंग नेगेटिविटी, तो एक्सपोनेंशियल अगर रेसिप्रोकल ले लें तो x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर e की पावर माइनस x, ठीक है। तो अब जब हम इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जो e की होगा जी यहाँ पे e होगा, ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव ये वाला मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और ये तो हमें पता है किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी और ये इज इक्वल होता है 0, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एंटी टेस्ट में 2-3 बार आ चुका है, तो इसे आप रिमेंबर रखें, ठीक है। और इसमें जो थर्ड है, ठीक है, कि व्हेन लिमिट x अप्रोचिंग पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, देन a ओवर x किसके बराबर होगा, ठीक है। a ऑफ x मीन्स बटा में अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, ठीक है, तो हमारे पास ऑलवेज जो आंसर आता है वो आता है 0, ठीक है। तो ये थे 3 कॉन्सेप्ट जो हमने याद रखने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ।
फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ठीक है। लिमिट में कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसका हमने इन टर्म्स ऑफ नंबर ई में शो करना है, ठीक है, ई में शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा फर्स्ट टाइम कोड में कि जब लिमिट जो है जो n अप्रोच करे पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, तो 1 + 1/n की पावर n जो था वो e के बराबर था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इस एक्सप्रेशन में जो इसकी सेकंड टर्म है, ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो इंडेक्स है, ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो इंडेक्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ई, ठीक है। जब सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल है वो उसका इंडेक्स हो, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट जब n जो अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो ई आता है, ठीक है। अब हमने किसी ना किसी तरह जो इसकी टर्म है सेकंड टर्म, उसका जो इंडेक्स है वो इस टर्म का रेसिप्रोकल बनाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर ई आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है कि जब लिमिट जो है n अप्रोच करिए पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है, मीन्स के 1 + 3/n की पावर 2n है वो किसी के बराबर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जो सेकंड टर्म एक्सप्रेशन की वो 3/n है, ठीक है। जो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या आएगा, वो आएगा n/3, ठीक है। तो हमने मीन्स 2n की जगह हमने n/3 बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट करें कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट व्हेन n अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 + 3/n की पावर n, और इसका होल का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्दर मोर अगर अब यहाँ पे हमें रिक्वायर क्या है, हमें n/3 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड कर दें मीन्स के बाहर हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा लिमिट व्हेन n अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1 + 3/n की पावर n/3, ठीक है। 3 हमने अंदर डिवाइड कर दिया पावर में, तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेकंड टर्म का जो रेसिप्रोकल है वो उसके इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का आंसर ये आ जाएगा ई के इक्वल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ई की पावर 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर 6। तो हमने शो कर दिया है इस लिमिट को इन द टर्म ऑफ ई, ठीक है। अब सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट में अब हमने जो सेकंड पार्ट किया था, सॉरी इसकी डिडक्शन की थी हमने। डिडक्शन में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जब लिमिट जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है, तो हमारे पास 1 + x की पावर 1/x, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, e के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो इसकी सेकंड टर्म है उसका जो है इंडेक्स है वो उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो नोमिनेटर में है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, ठीक है। तो अगर ये है तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है कि लिमिट h अप्रोचिंग 0, ठीक है, 1 + 2h 1/h था। तो हमारे पास अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेकंड है इसकी टर्म, ठीक है, उसका जो रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2h आएगा ना। तो हमने किसी तरह इस पे क्या बनाना है, 1/2h बनाना है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की पावर को। तो हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कि लिमिट जब h अप्रोच करे 0 को, ठीक है, तो 1 + 2h की पावर, अब यहाँ पे 1/h है ना,
ये h है यहाँ पे। तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1/2 के साथ, ठीक है। तो अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बाहर किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो अगर 1/2 मतलब कि इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो बाहर हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे होल का, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि अगर सेकंड टर्म यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल उसका इंडेक्स हो देन हमारे पास क्या आंसर आता है ई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई और बाहर क्या है स्क्वायर, मीन्स के इसका आंसर आ गया ई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको शो कर दिया इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास है आर्टिकल नंबर 1.5.7 द सैंडविच थ्योरम, ठीक है। इसे हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, वो पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिट्स हैं जिसको हम एवेलुएट करते हैं अलजेब्रिक टेक्निक से, ठीक है। समटाइम्स वो नहीं होती अलजेब्रिक टेक्निक से, ठीक है। तो फिर हमें कुछ ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं कि जिसकी वजह से हम इसको प्रूव कर सकें कि किसी फंक्शन की जो लिमिट है व्हेन सम वेरिएबल जो उसमें फंक्शन में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास अगर लिमिट है, ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स होती है ना व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे इस फंक्शन की जो लिमिट है जब ये वेरिएबल अप्रोच कर रहा है किसी वैल्यू को, ठीक है, इसको ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगी, क्या होती है, इसका प्रूफ क्या है, इसका आर्गूमेंट क्या है, ठीक है। तो वो आर्गूमेंट हम जैसे पीछे हमने अभी एग्जांपल्स की, ठीक है, उसको लेट किया, ठीक है, उसके थ्रू मतलब कि हमने अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ की, ठीक है, लास्ट टाइम्स। बट समटाइम्स हमारे पास वो अलजेब्राइक टेक्निक्स हैं और वो मतलब के कारआमद नहीं होती, मतलब हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो फिर हमें कोई ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए फिर सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। एक जो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अप्लाई करके हम किसी वेरिएबल किसी फंक्शन की ना जो लिमिट है व्हेन द वेरिएबल अप्रोचेस सम वैल्यू, ठीक है, तो हम उसकी जो लिमिट आती है उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम है क्या और इसे सैंडविच थ्योरम बोला ही क्यों गया, ठीक है। मतलब सैंडविच थ्योरम में पता क्या होता है, हमारे पास कोई फंक्शन होता है ना, हमारे पास फर्ज कर लें 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट को हमने प्रूव करना होता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि एक हम छोटा फंक्शन ले लेते हैं और एक बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम शो कर देते हैं कि इस जो इसकी लिमिट आएगी, ठीक है, जब वेरिएबल किसी फ़र्ज़ करें कि एक्स है, कोई भी वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो अप्रोच कर रहा है किसी वैल्यू को, ठीक है। तो उसकी वैल्यू उस लिमिट इस वैल्यू पे जब अप्रोचिंग होगी तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम 2 फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसको भी इसी वैल्यू पे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो जब अप्रोच करते हैं तो इन तीनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम आ जाती हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जो ये वाला फंक्शन है ये इससे बड़ा है, ठीक है, और ये इससे छोटा है, ठीक है। तो छोटे की भी वही वैल्यू अप्रोच हो रही है तो बड़े की भी वही वैल्यू अप्रोच हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि जो सेंटर वाला होगा वो ऑब्वियसली वो भी सेम वैल्यू पे अप्रोच करेगा। तो इससे फिर हम प्रूव कर देते हैं कि जो सेंटर वाला फंक्शन है इसलिए उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि एफ जी और एच 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, ये फंक्शंस हैं। अब जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे वो जी ऑफ एक्स से छोटा है, ठीक है, और जो एफ एच ऑफ एक्स है वो इससे बड़ा है या इक्वल है, दोनों या तीनों इक्वल हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स, तमाम एक्स के लिए, इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, इसका मतलब होता है एक्स अप्रोचेस, मतलब फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, इसका मतलब होता है एक्स अप्रोचेस सी, ठीक है। इसका मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर, ठीक है,
अगर हम एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकालें व्हेन एक्स अप्रोचेस सी तो वो भी एल आती है, ठीक है। इसी तरह जी एफ एक्स की लिमिट निकाल लें व्हेन एक्स अप्रोचेस सी तो वो भी एल आती है, ठीक है। सिमिलरली जब हम एच ऑफ एक्स की लिमिट निकाल लें तो व्हेन एक्स अप्रोचेस सी वो भी एल आती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमने जी ऑफ एक्स की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस सम वैल्यू हमने एल के इक्वल प्रूव करनी हो तो हम एक को छोटा फंक्शन ले लेते हैं, एक बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, फिर उनकी भी सेम वेरिएबल पे अप्रोचिंग फाइंड करते हैं। अगर वो सेम आ जाती हैं देन हम कह देते हैं कि अगर छोटा और बड़ा दोनों सेम वैल्यू पे अप्रोच कर रहे हैं मींस के उसके सेंटर वाला भी इस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसे हम एज अ आर्गुमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसको अप्लाई करके इसका प्रूव निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन में है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है। उसकी हमने लिमिट प्रूव करनी है कि वो 1 के इक्वल है व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियन में है, ठीक है। रेडियन हम मोस्टली सर्कल में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल्स होती हैं या फिर राइट ट्रायंगल्स होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं, जो भी होते हैं उसमें हम ज़्यादा जो थीटा होता है वो डिग्रीज में लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रेडियन ले रहे हैं, एक हमें डायरेक्टरी मिल जाती है कि हमने सर्कल के थ्रू कर लेते हैं। चलो वे भी मे भी किसी और तरह से हो, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हम सर्कल के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कल, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब हम ये सर्कल जो है ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मीन्स के जो इसका रेडियस है वो किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। तो हम इसका एक सेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसका एक सेक्टर ले लिया, ठीक है। उस सेक्टर के एरिया को हम कहेंगे जी ऑफ एक्स, ठीक है। फर्ज कर लें कि हमने एक सेक्टर ले लिया है, तो हमने किसी तरह दो फंक्शन ऐसे लेने हैं जो इसके एक छोटा हो एक बड़ा हो, ठीक है। किसी भी लिहाज से वो इसका बाउंड्रीज हो सकती हैं, इसका एरिया हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बुक में एरिया के थ्रू किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे एरिया के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा इंटेंशन होगा वो सिर्फ इतने से एरिया पे होगा, ठीक है। तो हम ये सारा सर्कल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको वर्टिसेस को नाम दे देते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिसेस है, ये वर्टिस है, इसको हम कह देते हैं ओ, इसको कह देते हैं ए और इसको कह देते हैं हम बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेक्टर आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी, ठीक है। इस वर्टिस को हम कह देते हैं सी, इंटरसेक्शन पॉइंट को, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है, जो कि इस सेक्टर से थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। अब यहाँ से हम हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है कि यहाँ पे जो ओ ए है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड और जो ओ बी है उसकी मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि यूनिट सर्कल था ना, तो इसके ये भी यहाँ पे रेडियस था और ये भी यहाँ पे रेडियस था, तो ये दोनों 1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ड्रा कर दिया क्योंकि हमारा क्या परसेप्ट है कि हमने एक छोटा फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक छोटी और एक बड़ी ट्रायंगल्स बनानी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये बी सी है, ठीक है, लेंथ इसका हमें नहीं पता कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। अब हमारे पास जो साइन थीटा होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस,
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस का हमें पता है कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसका हमें पता है ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें फिर पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सॉरी हम फ्रॉम एंगल ओ बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ठीक है, ओवर ओ बी। अब यहाँ पे हमें पता है ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, बी सी के इक्वल, ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि जो ओ बी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब सिमिलरली हम अब यहाँ से एक और ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्सीड कर देते हैं, अब यहाँ से हम एक्सीड करेंगे और हमें चाहिए राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल चाहिए ताकि हम ऑब्लिक वाले जो फार्मूलाज हैं वो ना यूज़ करें, ठीक है। हम राइट ट्रायंगल के जो सिंपल फार्मूलाज हैं वो यूज़ करें, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो ट्रायंगल मिले वो एक राइट ट्रायंगल मिले। सॉरी ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, अब थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा ड्राइंग को। तो अब यहाँ पे हमने जो ओ बी था उसको एक्सीड किया, ठीक है, ओ बी को। अब इसका जो हम वर्टिक्स का नाम रखेंगे इसको हम कह देते हैं ये डी है, ठीक है। तो हमने ओ बी को एक्सीड करके ओ डी तक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पता है, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ यही पता था कि ओ बी 1 के इक्वल है, ठीक है। बट यहाँ से हमें ये पता है कि ये ओ ए जो है ये 1 के इक्वल है, ठीक है। और हमने डी ए फाइंड करना है, ठीक है। डी ए क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमने जो सैंडविच करना है वो एरिया के लिहाज से करना है, ठीक है। कि इन जो बड़ी ट्रायंगल और जो छोटी ट्रायंगल्स हैं इनके जो एरियाज़ हैं वो सैंडविच करेंगे इस सेक्टर के एरिया को, ठीक है। सेक्टर के एरिया को नहीं, यहाँ से भी हम ट्रायंगल एक और बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से डी ए जो है हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो tan का फॉर्मूला आता है, हमारे पास tan थीटा क्या है, किसके इक्वल होता है, हमारे पास tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो डी ए, ठीक है, बेस जो हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से जब डी ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो डी ए फर्दर रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डी ए की क्या मैग्नीट्यूड आएगी, tan थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी ए की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, tan थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 शेप्स आ गए, ठीक है, एक सेक्टर आ गया, ठीक है, और हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल आ गई, ठीक है। हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल आ गई, ठीक है, और एक सेक्टर आ गया, ठीक है। ये 2 है। अब हमें एक छोटी ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। और इसलिए इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम जो बी और ए है ना इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास बी और ए आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रायंगल्स आ गई, ठीक है। कौन कौन सी, एक ओ बी ए, ठीक है, एक आ गया सेक्टर ओ बी ए, ठीक है, और एक हमारे पास आ गई ओ डी ए, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि ये tan थीटा के बराबर है और ये sin थीटा के बराबर है, ठीक है। हमारे पास सब साइड्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम एरिया के थ्रू जो सेक्टर है उसे सैंडविच करेंगे इन 2 ट्रायंगल से, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरिया है ओ ए बी का वो क्या आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एरिया जो है एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी ट्रायंगल का, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर, ठीक है, इसका यही मकसद था बीसी का कि हम, क्योंकि यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल पे अगर हम फार्मूला लगाते तो वो ओब्लीक वाला लगाना था,
ठीक है। तो ओब्लिक वाला जो फार्मूला है वो काफ़ी लेंथी हो जाना था, ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स दोनों का हम एरिया निकालेंगे, देन आफ्टर हमें फाइनल एरिया ऑफ ओ ए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, वो क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 इंटू ओ सी, ठीक है, एंड बी सी, ठीक है। और इस ट्रायंगल का क्या एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा सी ए साथ बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बी सी और 1/2 ये कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, साथ बी सी के, और ये आ जाएगा ओ सी प्लस सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ओ सी, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और सी ए इसकी मैग्नीट्यूड, ये मिलके क्या बनाएंगे, ओ ए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए, ठीक है। तो फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बी सी, ठीक है, एंड ओ ए। और यहाँ पे हमें पता है जो ओ ए है, ठीक है, ये एक्चुअल में यूनिट सर्कल का रेडियस था, ठीक है, जो कि इक्वल था 1 के, ठीक है। और जो बी सी था वो किसके इक्वल था, साइन थीटा के। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये 1/2, ठीक है, साइन थीटा। और ओ ए हमें पता है कि ओ ए की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 1 के, ठीक है। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ एंगल ओ ए बी, ठीक है, छोटी ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, हमें पता है ये बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेडियस था, क्योंकि यूनिट सर्कल था, वो किसके बराबर था, 1 के, ठीक है। तो थीटा वहीं रह जाएगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा मीन्स ये 1/2 थीटा हमारे पास आ गया, ठीक है। और लास्ट एरिया ऑफ एंगल ओ ए डी, ठीक है, ये जो सबसे बड़ी ट्रायंगल थी, ठीक है, इसका एरिया क्या आएगा, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल है, तो ये सिंपली 1/2 परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/2, ठीक है, इंटू डी ए, ठीक है, और साथ ओ ए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि जो ओ ए है उसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, ठीक है, और डी ए हमें पता है कि ये किसके बराबर है, tan थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 tan थीटा, ठीक है। अब हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है, ट्रायंगल्स की एरिया की। तो अब हमने इनको सैंडविच कर देना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो एरिया था, ठीक है, एरिया ऑफ एंगल ओ ए बी, ठीक है, सबसे छोटा था ना, तो हम कह देते हैं छोटा था एरिया ऑफ सेक्टर से, ठीक है। और वो छोटा था किससे, एरिया ऑफ एंगल ओ ए डी से, ठीक है। अब इनके जो एरियाज आए हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। इनके एरियाज जो आए हैं वो सबसे पहले आया था 1/2 साइन थीटा, ठीक है, वो छोटा है किससे, सेक्टर का एरिया हमारे पास आया 1/2 थीटा, ठीक है, और लास्ट में आया 1/2 tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विद
2/sin थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2/sin थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/2 sin थीटा से। ठीक है, तो इसकी इनक्वालिटी जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो इनक्वालिटी वहाँ रिटेन करती है। ठीक है, 2/sin थीटा 1/2 थीटा। ठीक है, इसी तरह ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 कट रहा है, साइन थीटा भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे भी 2 कट गया। अब यहाँ पे जो tan थीटा आता है, ठीक है, इसे हम फर्दर लिख लेते हैं। tan थीटा कैसे लिख सकते हैं इसको हम, हमें पता है कि किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो साइन थीटा है वो कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 इज स्मॉलर देन थीटा ओवर साइन थीटा इज स्मॉलर देन 1/cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है, ठीक है, कब, व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। ठीक है, तो जब थीटा अप्रोच कर रहा होगा 0 को, ठीक है, जब थीटा अप्रोच करे 0 को तो 1 अप्रोच फर्दर 1, क्योंकि लिमिट जब कांस्टेंट पे अप्लाई करती है तो स्टिल वो वहीं पे होता है। बट अगर इफ थीटा अप्रोच 0 देन जो कोस थीटा है, कोस थीटा कोस 0 कितना होता है 1, तो कोस थीटा भी क्या अप्रोच करेगा 1 को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे भी लिमिट इसकी, इस फंक्शन की और इस फंक्शन की लिमिट भी 1 ही आ रही है व्हेन द थीटा अप्रोचेस 0। ठीक है, मीन्स के अगर इसका जो छोटा था फंक्शन, ठीक है, और जो बड़ा था, ठीक है, इन दोनों की जो लिमिट आ रही है व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 वो 1 आ रही है। ठीक है, और छोटे बड़े की अगर 1 आ रही है तो मीन्स के जो उसका मिडल टर्म होगा, मिडल फंक्शन होगा, उसकी जो लिमिट होगी व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 वो भी सेम होगी। फिर इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास लिमिट, ठीक है, थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है, वो क्या आ जाता है 1। ठीक है, तो इसे कहते थे हम सैंडविच थ्योरम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। ठीक है, और मोस्टली वैसे भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में इसके बारे में पूछा जाता है समटाइम्स, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, इसमें हमने एक स्पेशल फंक्शन को वैल्यूएट करना है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो साइन थीटा और थीटा अभी जो सैंडविच थ्योरम के थ्रू हमने ग्राफिकली उसे वैल्यूएट किया। ठीक है, उसके थ्रू हम इसमें थ्रू अलजेब्राइक टेक्निक्स हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम साइन थीटा और थीटा को ग्राफिकली हम एवेलुएट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें पता है एज वी नो, ठीक है, हमें क्या पता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब दोनों जो थीटा होते हैं, ठीक है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, जो थीटा जिस थीटा के हम साइन फंक्शन ले रहे हैं वही थीटा जब रेसिप्रोकल में एज सेम एज विद सेम कांस्टेंट पावर पड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जब हम लिमिट लेते हैं व्हेन थीटा अप्रोचेस 0 तो हमारे पास उसकी लिमिट 1 आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे
अब ऊपर साइन का 7 थीटा है, ठीक है, इसके साथ जो थीटा के साथ कोफिशिएंट है वो 7 है, बट बटा में 7 है, 7 जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो हम किसी तरह या तो 7 नीचे बना लेते हैं, ठीक है, तो या तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम, लेट कर लिया हमने कि जो 7 थीटा है यहाँ पे, ठीक है, जो x है वो 7 थीटा के बराबर है, ठीक है। तो देन हमारे पास जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 7/x के बराबर आ जाएगा, सॉरी x/7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने वेरिएबल कंसीडर किया है वेरिएबल से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने एक्सपोनेंशियल से डिडक्शन की थी, ठीक है, तो वो उसमें हमने वेरिएबल मतलब लिमिट की जो अप्रोचिंग वैल्यू है उसको नहीं कंपेयर किया था, ठीक है, उसमें पुट करके हमने अप्रोचिंग वैल्यू नहीं निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थीटा जो कि एक वेरिएबल है उसको एक वेरिएबल एक्स के साथ हमने इक्वेशन में लिखा है, ठीक है। तो फर्दर फिर अगर अब हमारे पास यहाँ पे जो था फंक्शन, ठीक है, वो थीटा में था, इसलिए हमने लिमिट जो अप्रोचिंग वैल्यू वो भी थीटा में ली, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा है वो एक्स में इंटरचेंज हो रहा है, तो मीन्स हमारे पास जो लिमिट भी होनी चाहिए वो एक्स में होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर थीटा अप्रोच 0 करता है तो एक्स किसको अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास व्हेन थीटा अप्रोचेज 0, ठीक है। अब थीटा इसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7 थीटा, ठीक है। तो x में थीटा की इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x भी फर्दर 0 आ गया, मीन्स कि यहाँ पे जब थीटा अप्रोच करता है 0 को तो x भी फर्दर अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। मीन्स व्हेन थीटा अप्रोचेज 0 देन जो x है वो भी अप्रोच करता है 0 को। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज 0, ठीक है, साइन 7 थीटा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x और थीटा क्या आ गया x/7, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, ठीक है, उसके भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अब 7 है, ठीक है, तो हमें पता है जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम बाई ले लेते हैं, क्योंकि लिमिट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज स्टिल द सेम कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बार हम कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू लिमिट व्हेन x अप्रोचेज 0, ठीक है, साइन x/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1 और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली जो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, स्पेशल फंक्शन। अब इसमें अगर लिमिट हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 0/0 की फॉर्म आती है, ठीक है, बिकॉज कोस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा और बटा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो साइन थीटा और थीटा की फॉर्म भी नहीं बन रही, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, तो हमें पता है वैसे कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कह देते हैं कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1 + cos थीटा/थीटा। तो इसे रैशनलाइज करते हैं, ठीक है।
तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, साथ तो डिवाइड में सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो किसके इक्वल है, ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, और ये आ जाएगा थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हमने इस वैल्यू का लिमिट लेना था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। ठीक है, किसका, 1 माइनस कॉस थीटा का, ठीक है, ओवर थीटा का। ये हम इसकी लिमिट ले लेंगे। ठीक है, किसके इक्वल होगी, ये होगी थीटा अप्रोचिंग 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस का जब हम लिमिट लेते हैं तो हम सेपरेटली उनका लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, ठीक है, साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, और सिमिलरली लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास 1 के। ठीक है, जो हमने सैंडविच थ्योरम से एवेलुएट किया, और यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। ठीक है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 0 बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये फर्दर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक डेफिनेट नंबर आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। और इसी के साथ हम आज का जो क्लास है उसे एंड करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आएगा 1.3 का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से इजी भी होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे। तो जो इजी होंगे वो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे, और जो ट्रिकी होंगे वो ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में आई हो, और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। ठीक है, फी मानिल्लाह, गॉड ब्लेस यू।